तो तुम्हारे भाव भक्ति को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे, तो तुम ऐसा करो, हमारे दुर्वासा ऋषि भूखे बैठे हैं, उनको कोई भोजन कराता नहीं है, इसलिए उनको भोजन कराओ। तो गोपियाँ कही कहाँ है वो दुर्वासा ऋषि? बोले मथुरा में जमुना के उस पार उनकी कुटिया है, वहीं भजन भाव करते हैं, दूब का हार लेके बेचारे रह रहे हैं। अच्छा, तो अब गोपियां खटरस मिठरस 36 प्रकार के व्यंजन बना करके दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए अपने सिर पे थाल में परोस करके लाई हैं और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराएं। दुर्वासा ऋषि डकार मार दिए, पेट भर गया। अब गोपियां जैसे वापस लौटने लगी तो जमुना जी बड़ी वेग में, बड़ी बाढ़ में जमुना जी। तो अब बेचारी फिर लौट आई दुर्वासा ऋषि के पास, बोले महाराज भोजन कराएं आपको, अब हम कैसे अपने घर जाऊं, जमुना जी बाढ़ में हैं। तो दुर्वासा ऋषि के पहले कैसे आई? पहले भी जमुना जी बाढ़ में थी, पहले कैसे आई? तो कहे कि मैं अपने प्रियतम का नाम लेके आई। हमने कहे कि हे जमुना मैया, हमारे श्याम सुंदर प्रियतम 16,108 रानियों के रहते हुए भी यदि योगेश्वर है तो हे जमुना मैया मेरे को रास्ता दे दो। तो जमुना मैया रास्ता दे दी। तो दुर्वासा कहे अच्छा, तो अब तुम हमारा नाम लेके जाओ और कहो कि दुर्वासा ऋषि भोजन करके भी अभी अतृप्त अवस्था में है, अभी तृप्त नहीं हुए, अतृप्त अवस्था में है। अरे गोपियाँ कही देखो सब खा भी लिए इतना तो भी अभी भूखे अभी है, तो समर्थ नहीं को दोष गोसाई। सामर्थ्यवान पुरुष कुछ भी कहे वो उसको दोष नहीं लगता। दुर्वासा ऋषि कोई साधारण नहीं है। शंकरांशो दुर्वासा, शंकर जी के अंश ही दुर्वासा ऋषि हैं, अत्रि अनुसुईया के पुत्र हुए हैं। तो दुर्वासा ऋषि को गोपियां ने भोजन कराई। तो दुर्वासा ऋषि को कोई भोजन इतना जल्दी कराता नहीं है। तो राजा अम्बरीश के आश्रम जैसे पहुँचे, राजा अम्बरीश ने कहे महाराज आज बहुत बढ़िया अहो भाग्य, आपका दर्शन हुआ, सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। हम एकादशी व्रत रहते हैं, आज हम उद्यापन कर रहे, पारण करना है, तो आप आ गए, मेरे प्रसाद स्वीकार करें। दुर्वासा ऋषि 1000 शिष्यों को लेके पहुँचे थे। दुर्वासा ऋषि कहे कि मैं ऐसे अभी भोजन नहीं करूँगा राजन, हम जमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं। देखो ये राजा अम्बरीश पहले अयोध्या के राजा थे, फिर ये मथुरा आ गए और मथुरा में रहने लगे थे। तो महाराज जमुना जी में जैसे स्नान ये करने चले गए, मथुरा में जमुना जी हैं, जमुना मैया वृंदावन में भी, मथुरा में भी, दिल्ली में हैं, आगरा में भी हैं। तो ये जमुना मैया में जैसे स्नान किए और बस अपना जटा पछार पछार के बढ़िया खूब स्नान कर रहे हैं। अब इधर इनको पता नहीं कि समय कितना निकल गया और राजा अम्बरीश बेचारे बस इनके उमे हैं कब आएंगे कब आएंगे, हैं इंतजार में बेचारे खड़े हैं। महाराज आए, लेकिन अब द्वादशी महाराज केवल एक घड़ी शेष बची थी। अब क्या करें, पूरा साल भर की मेहनत चली जाएगी, क्योंकि द्वादशी में ही पारण करना चाहिए एकादशी व्रत का, और द्वादशी निकल गई तो फिर हो गया। तो ये बेचारे पंडित जी के पास गए, ब्राह्मण के पास, बोले मेरा व्रत टूटे ना, खंडन ना हो, आप ऐसा करें एकादशी व्रत का। तो पंडित जी ने ठाकुर जी का चरणोदक दे दिए, चरणामृत, बोले चरणामृत पी लो तो पारण हो भी जाता नहीं भी होता, आपका व्रत नहीं टूटेगा। और जैसे ये चरणामृत पान किए वैसे दुर्वासा ऋषि आ गए। महाराज अब